आज नववर्तमान सांसद यहाँ पर पहुंचे हुए थे शाहपुर विधानसभा में और दो जगहों पर उनका शाहपुर प्रखंड में और बिहियां प्रखंड में धन्यवाद कार्यक्रम लगा हुआ था और वहाँ पर विधायक जी भी आए हुए थे। तमाम लोग पहुंचे हुए थे, मतलब आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता हों या इंडिया गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता थे पहुंचे हुए थे। ये जो कार्यक्रम था इसमें एक मदन यादव आरजेडी के नेता कहते हैं अपने आप को, वो सवाल उठा रहे थे विधायक जी को कि 10 साल जो काम किए हैं, कंप्लेन मिलता है बहुत जगहों पे, इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? और एक तरफ ये देखा जाता है कि आप लोग कहते हैं कि जितना काम विधायक राहुल तिवारी किए हैं 10 सालों के रीजन में उतना कोई नहीं किया। कहाँ पे उनको कंप्लेन मिलता है, किस जगह पे, ये उनसे पूछना चाहिए था। उनको किस नजरिए से कंप्लेन दिखा? शाहपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व हमारे विधायक जी लगभग 9 साल पूरा करने जा रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में 9 साल हम लोगों का पूरा हो जाएगा। 9 साल में कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जिस गांव में कुछ ना कुछ, एक आध गांव छोड़ दिया जाए अगर, तो कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जिस गांव में 5 लाख 7 लाख का फंड का काम पहले भी चरण में और इस चरण में भी नहीं हुआ हो। और हमारे यहाँ काम हमारे कार्यकर्ता लोग करते हैं। राहुल तिवारी जी ही एक ऐसे विधायक हैं कि जिनके विधायक निधि से सबसे जो अंतिम पायदान पे जो महादलित जिसको हम लोग बोलते हैं, जाति से डोम जाति के लोग भी, हमको याद है कि हमारे यहाँ गए थे पटना आवास पे, हमारे ये जादवपुर के उसी बिरादरी के, वहाँ 2-4-5 घर लोग हैं महादलित लोग, तो गए थे कि बाबा एगो हमारा चापा कल चाहिए। कहाँ गड़ब तो हमने के कल नहीं थे समाज में, तो लेकिन एगो ना तू 2 गो कल के लिस्ट हमारा के नाम बताओ, अभी हम तारा के देता नहीं, तू लोग खुद गाड़ ली हो, जौन 1 रुपया 4 रुपया 10 रुपया बाची तो तू लोग अपना के रख लिया। तो राहुल तिवारी का विकास ये है, जाति देख के गांव देख के विकास नहीं करते हैं। हर समाज के हर तबके के लोग उनके विधायक निधि में कहीं ना कहीं काम करते हैं कार्यकर्ता और काम करवाते हैं। वो बताए भी 2 जगह का जिक्र किए, एक तो जो बिहियां नगर पंचायत है उसके नीचे धरहरा है, वहां पर जो पानी लगता है सड़क से, और एक यहाँ पर आप देखे हैं जो बिहियां चौराहा पर गड्ढा पड़ा हुआ है, 2 जगह का जिक्र अब बता देते हैं। पहला बिहियां और बिहियां चौरस्ता के बीच धरहरा का बात है। हमारा उम्र लगभग 45-46 साल होने जा रहा है। आज तक कभी भी धरहरा में जहां पानी लग रहा है काली जी के नीचे धर्मकांटा के पास, ये पानी कभी नहीं लगता था। ये पानी बिहियां बाजार के वासियों का, जो नगर पंचायत के वासी हैं, उनके घरों का पानी यहाँ पे नाली के सहारे आता है। NHAI ने जब रोड बनाया, ये बिहियां से आपका डेहरी जो रोड है, इस रोड में उसने अपने बरसात में अपने सड़क का पानी से नाला बनाने का मकसद था कि सड़क, बरसात में जो सड़क में पानी जो आएगा वो नाले के सहारे ये पुल के पास बिहियां में गिर जाएगा। उसका मकसद यही था, न कि बिहियां बाजार के नाले का पानी गिराने का। ये इतिहास में पहली बार हम लोग जब से ही रोड बनाए तभी से देख, इसके पहले धरहरा में पानी नहीं लगता था। नगर पंचायत का एरिया जो पावर हाउस के आगे है वहां के बाद खत्म हो जाता है और उस का पानी इधर नहीं आता था। उसने पानी नाला बनाया रोड के लिए। बिहियां चौरस्ता पर भी बनने वाला था, 1/2 किलोमीटर के रेडियस में गौरा रोड, बक्सर रोड, आरा रोड और बिहियां रोड। किसी कारणवश यहाँ नहीं बना, ये तो सरकार की लापरवाही कहिए या उस जिसने टेंडर लिया था उसका लापरवाही कहिए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो उसका मकसद यही था बिहियां के बीच में जो पुल है उसके निकटतम आके गिर जाए। बिहियां बाजार के लोग, नगर पंचायत के लोग, सारे लोगों ने अपना अपना नाला घर का उसी में खोल दिया। ये तो नाला बन रहा है, तो नाले का पानी आके आखिर कहाँ गिरेगा? धरहरा के बाद धरहरा गांव फिनगी पंचायत का एक अंग है और धरहरा में जो हरिजन बस्ती है, दलित बस्ती, वो नगर पंचायत का एरिया है, 1 नंबर शायद वार्ड है। तो वहां का पानी पहले यहाँ नहीं गिरता था, नाला बनने के बाद यहाँ गिरा। उसके बाद राजस्व ग्राम है, दोगरा पंचायत हो गया, चौघरा मौजा हो गया। तो हम अगर राजस्व सरकार को देते हैं तो हम अपने जमीन में नगर पंचायत का पानी क्यों गिराने देंगे? इस पे सुशील उपाध्याय जी थे, उस समय भी बात हुई थी, तो बोले राजस्व का ग्राम मेरा है, वो जमीन मेरी है, तो नगर पंचायत का पानी हम क्यों गिराने देंगे?
उसमें मेरा खेत है, मेरा भी 10 बीघा खेत है, हमारे पड़ोसी का भी 10 बीघा खेत है। लगभग हम लोगों का मिला के वहां पे 30 से 35 बीघा खेती होता है उसी मौजा में, सुकरौली मौजा और डोगरा मौजा में। तो हम लोग का अगर वो पानी आएगा मेरे तरफ तो हम लोगों का तो हाल हो जाएगा। सगुना मोड़ के जो पश्चिम इलाके में जो खाली प्लॉट था, जहां 5-5 फीट 7-7 फीट पानी लगता है, लोग जमीन लेके बाउंड्री लेके पानी का कोई निकास नहीं, अब बन रहा है। तो हम अपने राजस्व ग्राम के जमीन में, रैयत जमीन में क्यों पानी गिराने देंगे? वो नगर पंचायत अपना पानी अपने खुद व्यवस्था करे। कल तक तो पानी कहीं ना कहीं जाता था, नगर पंचायत का ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ है, नगर के लोग उसी पे अपना अपना मकान बनाए हैं। ये तो नगर पंचायत का, ना नगर पंचायत के पास पैसा है, वो अपना ड्रेनेज सिस्टम को सुधारे। हमारे जमीन में क्यों पानी गिराएंगे? और एक चौरस्ता का भी जिक्र किया। दूसरा बात, उस जमीन में एक नारा है नक्शा में, वहां से वहां तक हम लोगों ने, जो अभी के वर्तमान नगर अध्यक्ष सचिन बाबू हैं, हम लोग उनको सलाह दिए कि आप प्रपोजल तैयार कीजिए और उस नारा को आप सीधे यहाँ नदी में गिरा दीजिए। नगर पंचायत का नारा बहन ले आके आप गिरा दीजिए, 8 फीट 10 फीट चौड़ा बना लीजिए, 5 फीट 60 फीट गहराई का, और कहीं कहीं बीच में 10 फीट 20 फीट के बाद आप उसको पाट दीजिएगा, ताकि दोनों तरफ आवागमन खेती के लिए शुरू रहे, चालू रहेगा। आप पानी ले जा सकते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। झरझरिया जो पुल है यहाँ पर नहर विभाग का जमीन है? जी नहीं, वो दोनों खेत के बीच का एक नारा है। ये नारा है, पहले नहर जो चलती थी, वो नहर का पानी किसी जमाने में इधर भी आता था, लोग जैसा बोलते हैं, हमको नहीं पता है, मैंने होशो आवास में कभी नहीं दिखा है। तो वो नारा है, वो नारे के जमीन से आप ले जा सकते हो, उसमें किसी रैयत को भी आपत्ति नहीं, इसलिए कि वो सरकारी चीज है, उतना दूर का सरकारी है। तो वहां से वहां नारा बनाने में पता है कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है। कौन बनाएगा? न विधायक जी बना सकते हैं, उनके पास फंड उतना है। ये जब भी काम होगा तो सरकार के द्वारा, तो सरकार इस पे संज्ञान लेगी। क्योंकि नगर पंचायत पूछने पे, पर नगर पंचायत ये जो ईओ है वो कहते हैं, चाहे वहाँ का अध्यक्ष वो भी कहते हैं कि नहर का जमीन है झरझरिया पुल के पास। उन लोगों को पता नहीं है, उन लोगों को कुछ नहीं ABCD का ज्ञान है। ये हमारे जैसे ग्रामीण जो रैयत वाले हैं वहां, वो लोग बताए हैं कि यहाँ नारा एगो है 5 फीट 7 फीट चौड़ाई का, आप उसमें पानी ले जा सकते हैं। वो तो सरकार का चीज है, हमारे रोकने से तो रुकेगा नहीं, जिस दिन सरकार का मन करेगा। लेकिन उसका प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा? 1.5 करोड़ का, लगभग 1-1.25 किलोमीटर में आपको बनाना पड़ेगा। है नगर पंचायत के पास पैसा उतना है तो बनाए, हम लोग उसका मदद करेंगे। तो चौरस्ता पे जो गड्ढे पड़े हैं, चौरस्ता पर का जो गड्ढा है, ये गड्ढा जो है पहले NH-84 का रास्ता हुआ करता था। जब 4 लेन बना तो 4 लेन बन गया, तो सरकार का बहुत जगह हम लोग देख रहे हैं कि जहां जहां 4 लेन बन गया वहां NH के रोड का किसी का ध्यान नहीं है, न केंद्र का न बिहार का। PWD के इंजीनियर साहब से हम लोग भी रिक्वेस्ट किए कि सर उसमें थोड़ा टुकड़ा डाला जाता तो बहुत मेहरबानी होता। तो जो PWD या REO जहां का भी सड़क है, विधायक जी के रिक्वेस्ट से या निर्देश से जहां जहां 16 के बाढ़ से लेके आज तक बना है, किसी ठेकेदार को कोई सरकार के द्वारा भुगतान नहीं हुआ है। 1 बार 2 बार विभाग कहेगा, विभाग को खुश रखने के कोई ठेकेदार काम कर देगा, बार बार कोई थोड़े करेगा। उसका फंड जब तक बिहार सरकार अलॉटमेंट नहीं करेगी, सरकार इन्हीं लोगों की है, कुर्सी के लिए कभी इधर कभी उधर। स्थायी सरकार कहाँ है 5 साल में? न पहले 5 साल था, न इस बार 5 साल है, तो विकास तो ऐसे ही रुकेगा। अच्छा, इतना विकास होने के बावजूद भी लोग कहते हैं कि हम RJD के सिपाही है और RJD के विधायक की उंगली उठाते हैं। उंगली उनके जैसे लोग सूप से चालन के, जेकरा में 72 गो छेद अपने होके, वो दिन भर क्या करते हैं हम लोग से छिपा है। अब उनके जैसे लोगों पे विधायक जी, आप तो सवाल, उनके सवाल का जवाब को भी देने में शर्म आता है। उनके जैसे लोगों पर उनकी क्या है राजनीति में? राजनीति में उनकी पकड़ कितनी है? दिन भर ब्लॉक में, हम भी विधायक जी के एक सिपाही हैं, जितने लोगों का समस्या आता है, हम तो ब्लॉक में कभी नहीं जाते हैं, सबका में फोन पे हो जाता है, लोग जाते हैं अपना काम करा के आ जाते हैं। दिन भर आपका कितना काम रहता है भाई कि ब्लॉक में पूरे में लगता है कि विधायक जी के प्रतिनिधि या सांसद जी के प्रतिनिधि आप ही हैं, पूरे इलाके का लोग आप ही को पकड़ता है। अरे आप अपना रोटी सेकने, अपना कमीशन खोरी का काम करने के लिए वहां पे पहुंचते हैं, उनके बारे में किसको नहीं पता है? उनके चलते तो यहाँ अधिकारी बदनाम होते थे, नाम नहीं लेंगे हम, उनके चलते अधिकारी बदनाम है। अधिकारी ने डांट के उनको अप चैम्बर से भगाया। इन लोगों की हैसियत वही है। लोग कभी राजद का है, कभी राजद को सपोर्ट करता है। ये लोग अपना दलाली प्रथा, कुर्ता पजामे के पीठ के पीछे ये लोग राजद के नाम पे जीता खाता है। इसीलिए ऐसे ऐसे लोगों को हमारे नेता तेजस्वी जी पार्टी से दूर रखते हैं, दरकिनार करके रखते हैं।
जिला परिषद का चुनाव लड़े थे, कितना वोट आया था उनको, कितने नंबर पे थे, पूछिएगा उनसे। अगर आपकी इतना ही जनता के बीच पकड़ है तो वो जिला परिषद बन गए होते। मतलब खुद अपने समुदाय के लोगों को गाली दे रहे थे। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनके जैसे लोगों पे हमारे जैसे आदमी टीका टिप्पणी देने में अपने आप को शर्म महसूस करेगा। टीका टिप्पणी अपने बराबरी के लेवल पे राजनीति करने वाले को देने में अच्छा लगता है। उनके जैसे लोगों का राजनीति टीका टिप्पणी करने में तो खुद लगता है कि हम कहाँ किसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक। ये जो रोड है ये पीडब्ल्यूडी एनएच का रोड है और इसमें सहूलियत के हिसाब से कोई फंड नहीं है इसका एनएच को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन अधिकारी लोग उनका आवागमन बाधित न हो इसके चलते बेचारे कोऑपरेट करते हैं। कोई फंड ही नहीं है, वो लोग चिट्ठी भेजा है विभाग को कि एनएच का रोड पे गड्ढा है उसको बनवाया जाए, जब आएगा तो बनेगा। विधायक जी की एक बात जो है और संज्ञान में है, जैसे ओवर ब्रिज हुआ, जर्जर हो चुका है, दरारें आ पड़ी है, क्या इसको लेकर जिलाधिकारी महोदय हुए चाहे आरईओ के विभाग जो भी बात करेंगे? वो जो पुल बना था उसका डिजाइन ही गड़बड़ था। शुरू में जब वो पाइलिंग होता था, हो रहा था, चाहे बन रहा था, उसका डिजाइन ही गड़बड़ था। वो पुल बना और पुल टूटने लगा। पास भी बीजेपी गवर्नमेंट में हुई थी, बना हम लोग के पहल से, विधायक जी के पहल से, जब वो ठेकेदारी करते थे तो जनरल मैनेजर थे उनके नाम पे कि राहुल तिवारी जी वहां के विधायक हैं, उनके क्षेत्र का काम करना मेरा पहला प्राथमिकता होगा। हम ही गए थे इरकॉन में मिलने और उन्होंने हमसे वादा किया था कि 21 दिन के अंदर टेंडर करा के काम लगा देंगे। उन्होंने काम लगा दिया। गाड़ियों का इतना आवागमन हो गया इस रोड पे, ओवरलोडेड ट्रकों का, जिसके चलते ही रास्ता खराब हो गया। तो पुल थोड़े खराब है, अभी अप्रोच खराब हुआ है, अप्रोच टूटा है तो मिट्टी धंसेगा तो फिर बनेगा।